हेलो एवरीवन। तो मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ वैदिक डायरीज के सेकेंड एपिसोड में। मेरे साथ आज डिस्कशन में आदित्य और कृष्णा जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड। तो हमने फर्स्ट डिस्कशन में देखा था कि कैसे हैप्पीनेस जो है हम लोग उसको सीख करते हैं, कैसे डिफरेंट लोगों का अलग अलग तरीका होता है हैप्पीनेस ढूंढने का। और उसके साथ साथ कैसे उसका रूट कॉज हमने जाना एक स्टोरी के थ्रू, जो कृष्णा ने बताया था। आई होप आपने वो एपिसोड देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जाके देखिए वो एपिसोड। बट आई थिंक जब मैंने ये अपने माइंड में सोचा कि ठीक है, मेरे लिए हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग इज यू नो एक पार्ट है लाइफ का, बट इट्स लाइक कि आज के टाइम पे व्हाट आई एम फेसिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर पीपल, बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल हैप्पीनेस नहीं है। बट इसके अलावा देर आर फ्यू थिंग्स, देर आर फ्यू टॉपिक जिससे मैं अभी गुजर रहा हूँ। अह, और इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या पता मेरे साथ साथ जो मेरे प्रोफेशन में मेरे कलीग्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो, या फिर जो भी लोग हैं, वो लोग भी उस चीज को फेस कर रहे होंगे। तो उसमें एक तो सबसे पहले आता है स्ट्रेस, दूसरा आता है एंगर। आई थिंक मैं इनको साथ में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ ही एक दूसरे का कॉज बनते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट बन जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस एंड एंगर एक ऐसी चीज है जो हम में से काफी सारे एज ग्रुप जो है वो उसे फील कर रहे हैं आज के टाइम में। एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए और आपके सामने डिस्कस करें। हाँ, बात तो सही है विपुल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्यों ना हम एक स्टेप थोड़ा सा पीछे आए और स्ट्रेस एंड एंगर के बारे में डिस्कस करें। जैसे मैं भी ट्रेंड्स की वेबसाइट देख रहा था, तो उस पे मुझे दिखा कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है आजकल, ये रहता है स्टूडेंट्स के थ्रू। कि रहता है कि हाउ टू मैनेज द एग्जाम स्ट्रेस। तो सही में ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया टॉपिक है। तो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। तो क्यों ना सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ कि यार तुम लोगों का क्या तरीका है स्ट्रेस को डील करने का। स्ट्रेस या एंगर, किसी भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है इन दोनों में से, सबसे पहले क्या सोचते हो कि मैं यार हाँ मैं ये करूँ तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। ऐसा कुछ है रेमेडी? या आ, सही बताओ तो ये ऐसी चीज है कि जो ना बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है अभी मेरे साथ भी और काफी सारे लोगों के साथ। तो मैं क्या करता हूँ कि आई ट्राई टू इन्वॉल्व एक डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक जैसे कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज हो, जिम जाना सुबह, या फिर म्यूजिक सुनना, कुछ भी अदर देन वर्क जो मैं कर रहा था जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा था, मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरा ध्यान उस पर जाए, ताकि फिर आई फील सम काइंड ऑफ अ रिलीफ। इट्स नॉट, आई नो इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस। क्या लगता है आदित्य तुझे, तू क्या करता है? हाँ, मतलब सॉल्यूशन फिलहाल तो वही है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन मैं कहूँगा कि म्यूजिक सुनना, या फिर किसी को कोई भी हॉबी हो, या फिर मतलब क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर कुछ जिम जाना, या फिर अदर देन वर्क रिलेटेड थिंग्स वी डू। बट मेरा थॉट ये है कि स्ट्रेस और जो एंगर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो वर्क से रिलेटेड ही रहता है। मतलब मैंने ऐसा तो नहीं देखा यार, बहुत सारा म्यूजिक सुन लिया और मुझे स्ट्रेस आ रहा है, या फिर बहुत सारा जिम कर लिया, काफी फिट हूँ और मुझे एंगर आ रहा है। जिन जिन जिनको स्ट्रेस या फिर एंगर का इश्यूज है, वो सिर्फ उनका ओवर वर्क, या फिर ओवर एम्बिशियस जो पीपल होते हैं, मैं कहूँगा जिनको जिनको बहुत कुछ काम करना है, लेकिन उसके चक्कर में उनको बहुत स्ट्रेस आता है यार, मुझे वो भी करना है, वो भी टास्क है, वो भी कंप्लीट करना है, वो प्रेजेंटेशन देना है, ये करना है, वो करना है। इस चक्कर में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, और वो कहीं ना कहीं एंगर में रिफ्लेक्ट भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेस है बेसिकली जो हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह बताते हैं, तो इनमें एक चीज आती है कि मान लो अगर आप कोई चीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि हाँ यार अभी मेरे को क्या करने का है कि मेरे को एग्जाम में टॉप करना है, राइट। उसके लिए मैंने पढ़ाई की। पर पढ़ाई करते करते अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हाँ मैं एग्जाम में टॉप करूंगा और फिर बेस्ड ऑन दैट मैं कुछ और करूंगा, यानी जो मेरा काम है उसके बाद में मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है अगर मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करूँ, राइट, हम्म, या उसके रिजल्ट्स में मैं अटैचमेंट मान लूँ खुद की, तो इट विल कॉज स्ट्रेस। यानी मान लो अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार अभी मुझे बोनस आने वाला है, और जब मुझे ये 10% बोनस आएगा या 20% बोनस आएगा इस मंथ में, तो मैं ऐसा करूंगा कि इस बोनस से मैं ये खरीदूंगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक अटैचमेंट बना ली
जो आने वाला है रिजल्ट उसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर मैंने और प्लानिंग कर ली। तो ये होना ही चाहिए ऐसा मेरा एक थॉट बन गया। अब जो ऐसा ही होना चाहिए ये मेरा थॉट था, उसके अगेंस्ट कुछ तो हुआ। तो जैसे उसके अगेंस्ट कुछ होने की संभावना भी है या हो रहा है, तो इट कॉजेज स्ट्रेस, हम्म। राइट। तो अगर हम अटैचमेंट को क्लिंगिंग करें, यानी अटैचमेंट को पकड़े, यानी जो रिजल्ट आने वाला है हमारे गुड या बैड एक्शन की वजह से, उसको हम पकड़ के रखें और उसके ऊपर और प्लानिंग करते रहे, तो उससे ऐसा होता है कि अगर हम उसमें अटैचमेंट रखें रिजल्ट में, तो उससे स्ट्रेस आता है। तो अगर आप स्क्रिप्चर्स की मानो, तो वो कहते हैं कि यार आपको क्या करना है कि आपको बस आपका अच्छा सा कर्म करना है, एक्शन जैसे आप कहोगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि एक तो अपने हाथ में वो है नहीं। हम सबको पता है कि हम लोग ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, बहुत ज्यादा पढ़ा, सब कुछ सही लिखा, पर परसेंटाइल सिस्टम है, आप सब जानते हो कि एक एक मार्क की वजह से कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। तो इट्स लाइक कि किसी और ने आपसे बेहतर पढ़ाई की, उसी सिलेबस को लेके पढ़ाई की, तो हो गया उसका ज्यादा अच्छा रैंक आ गया, करेक्ट। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, बट हर टाइम रिजल्ट्स हमेशा ही अपने फेवर में होंगे ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज में। तो हमारे हाथ में बस क्या है कि हमारा काम है कि हम कैसे हमारा काम बेहतर करें। बट इसमें मुझे एक डाउट ये लगता है कि जैसे बोला कि अटैचमेंट अगर रखते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, हम लोग आगे का सोचते हैं। बट लेट्स से अगर इसका सोल्यूशन ये तो नहीं दे सकते ना हम लोग कि अटैचमेंट रखे ही ना। लाइक अगर किसी चीज को हमें करना है, राइट, कोई भी गोल लेके हमें करना है, जैसे एग्जाम में टॉप करना है, तो हमें ये अटैचमेंट जो अगर नहीं रखे उसके साथ, लाइक ठीक है देखा जाएगा, जो आना है वो आना है। लेकिन अगर अटैचमेंट ना हो तो उससे उतने पैशन के साथ हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते, चाहे फिर वो एग्जाम की पढ़ाई हो, चाहे फिर वो कोई हॉबी हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, या कोई भी हो। लाइक इट्स लाइक कि आपको उसमें जब तक आप पूरा डीप डाइव इन नहीं करते, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्कूल वाले टीचर्स, स्कॉलर्स, मेंटर से तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपको उस चीज से लगाव था, उस चीज से पैशन रखो, आप जाके उसमें पूरा एफर्ट डालो, तो जाके आपको वो चीज मिलती है, राइट। ये तो सबने सुना ही है हमने। तो हाँ, मेक सेंस। पर देखो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, काफी दिनों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, बिना पैशन के, अगर मान लो बिना अटैचमेंट के मैं काम करूंगा तो कैसे मैं ये मेरा 100% दे पाऊंगा, करेक्ट। पर देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो इसका सॉल्यूशन देती है। तो फॉर एग्जांपल, हम ऐसा माने कि एक सर्जन है जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी सर्जरीज करता है हॉस्पिटल में जाके, करेक्ट। तो हम्म। ये अभी उसका काम कर रहा है जाके हॉस्पिटल में। तो वो बहुत अच्छे से करता है, बहुत मन लगा के करता है कि हाँ मुझे सर्व करना है ना, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है सर्जरी करने के पीछे। पर मान लो एक दिन ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में उसी का बेटा एडमिट हो गया और उसकी सर्जरी उसको करनी है। तो एट दैट टाइम वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये सर्जरी नहीं करूंगा। वो अपने बेस्ट दोस्त को बुलाता है जो अच्छा सा सर्जरी करेगा, बेस्ट डॉक्टर को बुलाता है, बोलता है आप तुम सर्जरी करो, मैं नहीं कर सकता इस पे ऑपरेट। क्यों? हम्म। सर्जरी करना एक बहुत ही बारीक काम है। इसमें हम्म। आप एकदम ऑप्टिमल स्टेट में होने चाहिए, आपका इंटेलेक्ट एकदम फ्री होना चाहिए, राइट। तभी तभी तो आप अपना 100% दे पाओगे विद कंसंट्रेशन। पर जब अपना कोई रिलेटिव एडमिट है, तो डॉक्टर उस पर सर्जरी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी उसमें अटैचमेंट है। जब उसकी उसमें अटैचमेंट है, तो वो अपने ऑप्टिमल स्टेट में नहीं रहता है, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देने के स्टेट में नहीं रहता है। वरना तो लोग कहेंगे कि भाई तुम तो बेस्ट डॉक्टर हो, तुम क्यों नहीं करते। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है, मैं मेरे बेटे पे कैसे ऑपरेट करूँ, राइट। तो इससे हमें पता चलता है, ये एकदम एकदम यूजुअल सा एग्जाम्पल है। अगर आपके फैमिली में कोई भी डॉक्टर है तो आप देख सकते हो कि यही सेम फीलिंग रहती है ऑलमोस्ट हर एक के अंदर। तो होता यह है कि जब हमारी अटैचमेंट है उसके अंदर, तो एक इमोशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जिस इंटेलेक्ट के साथ, जिस ऑप्टिमल स्टेट के साथ डिसीजन ले सकते हो, आपकी एबिलिटी है, वो एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, करेक्ट। हम्म। जिसकी वजह से आप सही सही आंसर करोगे या सही सही काम करोगे ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन काइंड ऑफ है कि अगर हम ऐसा सोचे कि यार अगर मैं अटैचमेंट नहीं रखूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा। नहीं, उल्टा, अगर मैं अटैचमेंट नहीं रखूंगा तो मैं मेरे एकदम एब्सोल्यूट ऑप्टिमल स्टेट में रहूंगा। विथ माई नॉलेज अभी मैं अच्छे से डिसीजन लेके अच्छे से काम कर सकूंगा, राइट। अच्छा। या हाँ, ये तो समझ में आया, लेकिन एंगर के बारे में मतलब क्या क्या ख्याल है, क्या कह सकते हैं?